language development. In this module, we are going to discuss about specifically how to develop early years writing process and how ICT can facilitate that process. What activities can you use to facilitate the writing process? अब राइटिंग है क्या? राइटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. बच्चे जब स्क्रिबलिंग कर रहे होते हैं या लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव दैट इंटेंशनल मीनिंग इन देयर माइंड के इन जो लाइंस हैं इनका कोई मतलब है या इससे कोई दूसरे पीपल जो है वो कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इनवॉलेंटरी और अनमीनिंगफुल इन द सेंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन द सेंस ऑफ द चाइल्ड. सो चिल्ड्रन लर्न दैट यू कैन कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग. जब आप लिखते हैं या आपको ऑब्ज़र्व करते हैं लिखते हुए, तो उनको ये पता चलता है कि ये जो मार्किंग्स या ये जो लाइंस हम बनाते हैं इनका कोई मीनिंग भी होता है. तो यहाँ से राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है. बाय वॉचिंग यू राइटिंग दे आर लर्निंग के इनका मीनिंग हो रहा है. नाउ लर्निंग टू राइट के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि बच्चे की फिंगर स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होनी चाहिए और वो लॉट्स ऑफ फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है. फिर सेकेंडली बात यह है कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, उनकी ग्रास्प, उनकी होल्ड और ये सब चीज़ें डेवलप हों तभी वो राइटिंग के प्रोसेस को शुरू कर सकता है. इसके बगैर वो राइटिंग के प्रोसेस में एंटर नहीं हो सकता इन अ फॉर्मल वे. फिर उसके बाद एक और चीज़ जो हमने देखनी है कि वी हैव टू डेवलप द कोर स्ट्रेंथ ऑफ एंड मसल आइसोलेशन इन द चाइल्ड. अब मसल आइसोलेशन क्या है कि जिस तरह हमारा ये हैंड है तो ये एक मसल है और इसका एक मेन कोर स्ट्रेंथ जो है वो उसकी मेन मसल में होगी और फिर उसकी मसल आइसोलेशन मींस द स्मॉल मसल्स इन योर फिंगर्स. दीज आर द आइसोलेटेड मसल्स. बिफोर द चाइल्ड कैन लर्न टू राइट, आपने उसको उसके फिंगर्स के अलग अलग मसल्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज या प्ले या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल आप उसको पेपर दे दें, वो पेपर को ऐसे स्क्रंच करे या फिंगर एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं. या बाज़ बच्चे थोड़ा उसमें वीक होते हैं तो रबर बैंड या जो सॉफ्ट पोनीज़ होती हैं वो आप उनके फिंगर्स पे लगा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप इनको ओपन करें ताकि ये उससे ये होता है कि ये जो मसल्स हैं ये डेवलप होते हैं. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का मसल कंट्रोल ज़्यादा रिफ़ाइन होता हुआ नज़र आता है जब आपको ये दिखता है कि वो स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स और इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू हो गया है और वो इंटेंशनली उसको जो है वो ड्रॉ कर रहा है. सो दिस इज़ अ sign that he is getting ready to write. Then preschool children are not expected to learn spelling. ये आपने जहन में रखें कि जब बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि उनको स्पेलिंग्स आएंगे या उनको पैटर्न्स का पता होगा या ग्रामर का पता होगा. इस स्टेज के ऊपर, प्री स्कूल स्टेज के ऊपर उनकी जो राइटिंग की अटैम्प्ट है वो इन इट सेल्फ एक बहुत अच्छी एफर्ट है और वो ही मैटर करती है. द प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ कीप इन माइंड इफ़ यू आर अ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर या केयर गिवर, अगर आप पेरेंटिंग घर में होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें. देन देर आर सम इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स वी मस्ट कीप इन माइंड. ये तमाम पेरेंट्स और टीचर्स या केयर गिवर्स के लिए है जो बच्चों को राइटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व अप करना चाह रहे हैं. पहला पॉइंट ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि राइटिंग इज़ मोर देन अ मोटर स्किल. इट इज़ मच मोर. सिर्फ यही नहीं है कि आपके फाइन मोटर मूवमेंट्स रिफाइन हो गए हैं एंड यू आर लर्निंग टू राइट. इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये लर्निंग की तरह, जिस तरह लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती, राइटिंग का प्रोसेस और उसमें जो सीखना है वो भी कभी स्टॉप नहीं होता. सो जब बच्चा अनकन्वेंशनल फॉर्म्स जैसे स्क्रिबलिंग्स, ड्राइंग्स या कोई लाइंस लगा रहा है या हो सकता है कभी आप देखें कि एक्सीडेंटली उसने एक छोटा सा ओ बना दिया है या कोई लेटर बना दिया है, तो आमतौर पे हमारा रिएक्शन ये होता है कि वो इसने तो ये लेटर लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है. दिस इज़ अ मिस्टेक. इट इज़ नॉट अ मिस्टेक. इट इज़ अ मिस्टेक इन योर कॉन्सेप्ट. क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, आपको अल्फ़ाबेट आता है, आपके लिए ये मिस्टेक है. बच्चे के लिए ये मिस्टेक नहीं है, उसके लिए ये प्रोसेस है. एंड इट इज़ अ वेरी लर्निंग एंड एक्साइटिंग प्रोसेस फॉर द चाइल्ड. सो डोंट कॉल इट अ मिस्टेक एंड एन्जॉय द प्रोसेस and understand your child while facilitating. फिर उसके बाद आपकी जो राइटिंग की फाउंडेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस वक्त होती है जब आप बग़ैर इस बात की परवाह किए हुए बच्चे को स्क्रिबलिंग, लाइंस और ड्राइंग्स और इस तरह की चीज़ें आप करने देते हैं एंड यू आर
नॉट वरिंग अबाउट कि अच्छा अभी तक तो इसे फॉर्मेशन भी नहीं आई, अभी तक लेटर सही से फॉर्म नहीं करा, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। फिर उसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के क्या फंक्शंस हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फंक्शनैलिटी है, हम क्यों बच्चे को राइटिंग सिखाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट थाट्स, रिफ्लेक्ट ऑन द मीनिंग एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। सिर्फ राइटिंग जो है वो अल्फ़ाबेट और राइटिंग के ऊपर मास्टरी नहीं है, बल्कि उसके थिंकिंग प्रोसेस को भी वो चेंज कर रही है, उसको डेवलप कर रही है। बच्चा अपनी थॉट्स को ज़्यादा रिफाइंड तरीके से एक्सप्रेस करने के काबिल हो रहा है थ्रू राइटिंग। देन द चाइल्ड नीड्स टू डेवलप सर्टेन स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, जैसे ग्रामर है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है। ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट व्हेन द चाइल्ड इज़ एम्बार्किंग अपॉन द जर्नी ऑफ फॉर्मली लर्निंग टू राइट। और फिर उसमें वो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं ताकि आगे उसकी सेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, सब पंक्चुएशन, ये सब एलिमेंट्स उसके बेहतर होते जाएं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अब बच्चा तो पहले से ही सेल्फ एक्सप्रेस कर रहा होता है। जब वो इस दुनिया में आता है, वो रो रहा होता है या वो हंस रहा होता है या वो खेल रहा होता है, तो अपने लिहाज से तो वो एक्सप्रेस कर रहा है और उसको बहुत ही लिमिटेड सर्कल ऑफ पीपल जो हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट दैट सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी एट लार्ज, या बहुत सारे लोगों को उसकी एक्सप्रेशन की समझ नहीं आ रही। और ये सब चीज़ें वो कब कर सकता है, व्हेन ही और शी इज़ एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन अ फॉर्मल वे। तो ये क्या हो रहा है कि वो अब सोसाइटी का पार्ट बनने जा रहा है, बिकॉज ही और शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से। लास्ट चीज़ इज़ के द चाइल्ड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, के किस तरह से प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू राइटिंग जो है वो रिलेटेड है, लाइक मेकिंग लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट और गोइंग थ्रू द अकाउंट्स और रिमाइंडर्स एंड नोट्स, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर। फिर इट स्टिमुलेट्स थॉट्स एंड ऑर्गेनाइजेस देम इन अ लॉजिकल वे। बच्चे की क्रिटिकल और क्रिएटिव थॉट डेवलप होती है राइटिंग के थ्रू। सोशल इंटरेक्शन राइटिंग के थ्रू बच्चा करता है, फॉर एग्जांपल राइटिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट और थैंक यू नोट्स टू द फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिस तरह भी आप इसको समझ लें। देन राइटिंग कैन बी थेरेपेटिक, मीन्स इट कैन sometimes you cannot express your feelings in words by saying them, so you write them down। जिस तरह बच्चे डायरी राइटिंग या जर्नल राइटिंग करते हैं, या they are comfortable to write it on a book rather than speak about it। then it is a preparation for professional work। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई और फंक्शंस हों राइटिंग के, in terms of the digital age, content making, production, और ये सब चीज़ें भी राइटिंग की सेंस में आ रही हैं, नॉट इन द फिजिकल बट इन द डिजिटल स्किल सेंस। नाउ वी मूव ऑन टू द स्टेजेस ऑफ राइटिंग। अब स्टेजेस ऑफ राइटिंग में बहुत सारे मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं अगर आप लिंग्विस्टिक सेंस में इसको स्टडी करें, बट द मोस्ट डिस्कस्ड मॉडल इज़ ऑफ डॉक्टर कैथी बार्कले। 1996 में ये मॉडल उन्होंने दिया था। स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 स्टेजेस तक ये जाता है। स्टेज 1 इज़ स्क्रिबलिंग, जिसमें आपको पता है कि बच्चे मार्क्स बनाते हैं, उसको पेंसिल को होल्ड करके और डिफरेंट किस्म की मार्किंग्स बना रहे होते हैं। देन द स्टेज 2 इज़ मॉक हैंड राइटिंग। मॉक हैंड राइटिंग में बच्चा प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो हैंड राइटिंग कर रहा है, बट इट इज़ नॉट रियल लैंग्वेज और रियल वर्ड्स। उसमें फिर तीसरी स्टेज में वो क्या करता है कि मॉक लेटर्स भी लिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि हो सकता है आप देखें कि उसमें लाइंस में कोई एल बना हुआ है, कोई एम बना हुआ है, इस तरह के लेटर्स मॉक लेटर्स होते हैं, दे आर नॉट रियल लेटर्स। फिर उसके बाद 4th स्टेज आती है कन्वेंशनल लेटर्स की, जिसमें वो साउंड्स को मैच करता है सिंबल से, लाइक ए का साउंड आ, बी, ब, इस तरह से वो अब कन्वेंशनल लेटर स्टेज में चला गया। इन्वेंटेड स्पेलिंग, मतलब कि वो अब लेटर्स के साउंड के लिहाज से उनके स्पेलिंग लिखना शुरू हो गया है। जैसे कि बिकॉज एक लफ्ज़ है BECAUSE, लेकिन बच्चा अगर उसको लिखेगा तो उसको BCUZ के तौर पे लिखेगा, क्योंकि उसके साउंड की सेंस बन रही है। B और C और U और Z का साउंड उसको ज़्यादा वो उससे रिलेट कर पा रहा है, इसलिए वो इस तरह के छोटे छोटे स्पेलिंग्स लिखेगा। सो दिस इज़ इन्वेंटेड स्पेलिंग स्टेज। फिर उसके बाद वो अप्रोप्रिएट स्पेलिंग की स्टेज में जाता है, जहाँ वो प्रॉपरली स्पेलिंग्स को लर्न करता है और उनको सीखता है। एंड द स्टेज 7 इज़ करेक्ट स्पेलिंग। नाउ दिस इज़ द
प्री सेंटेंस स्टेज, अब सेंटेंस लिखने से पहले वो इन 7 स्टेजेस को कंप्लीट कर चुका होता है, देन ही और शी इज़ एबल टू राइट अ सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट रिसर्च सजेस्ट अबाउट राइटिंग। द नंबर वन थिंग दैट बहुत सी रिसर्चेज में ये बात बार बार से शो अप हो रही है, वो ये कि द मोर अर्लियर यू बिल्ड द फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल, जिस तरह बच्चे का फिज़िकल स्ट्रेंथ और कंट्रोल अच्छे से बिल्ड होगा, वो राइटिंग के प्रोसेस में जाना शुरू हो जाएगा, या राइटिंग का प्रोसेस इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू डेवलप ऑल्सो। इट डज़ नॉट मीन दैट यू हैव टू रश द प्रोसेस, सो दिस इज़ जस्ट अ रिसर्च फाइंडिंग। द अदर थिंग इज़ कि जो बच्चे अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स और एक्टिविटीज़ और फिंगर पेंटिंग्स और रिटन एक्सप्रेशन करते हैं, उनका ट्रांजिशन कन्वेंशनल राइटिंग में बहुत अच्छे से हो जाता है। दे आर एबल टू ग्रास्प द लेटर फॉर्मेशंस और पेंसिल कंट्रोल उनका बहुत अच्छा होता है। सो अर्ली एक्टिविटीज़ दे मैटर अ लॉट। कई दफ़ा हमारी ये मिसकंसेप्शन होती है कि फ़लाँ स्कूल में या फ़लाँ डे केयर में तो वो कुछ करवाते ही नहीं है, बच्चे को अभी तक लेटर्स ही लिखने नहीं आए या उसको अभी तक फॉर्मेशन ही नहीं सिखाई उन्होंने, वो तो हर वक्त प्ले और गेम्स करवाते रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट इन लाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी ऑफ चिल्ड्रन। अब अगर आप बच्चों के लिहाज से आप देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी इंगेज्ड इन फन एंड एक्टिविटीज़ एंड गेम्स एंड फिंगर पेंटिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर तीसरी चीज़ इसमें यह है कि आईसीटी टेक्स्ट के पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जो कि हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि बच्चे की राइटिंग उनसे डेवलप हो रही है। सो वी शुड नॉट डिस्कार्ड दोज एज अ फैसिलिटेटिव एजेंट इन द राइटिंग प्रोसेस। उसके बाद 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं जो कि बच्चे लिखते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। द फर्स्ट इज़ पर्सनल या एक्सप्रेसिव टेक्स्ट, जिसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकता है, कोई इवेंट के बारे में वो कैसा उसको फील हुआ है वो डिस्क्राइब कर सकता है। इमेजिनेटिव टेक्स्ट होते हैं कि आप बच्चे से पूछ सकते हैं हाउ वुड यू इमेजिन योर डॉल हाउस टू बी, या हाउ वुड यू इमेजिन योर फेवरेट टॉय गोइंग एट सम फेवरेट प्लेस और थिंग्स लाइक दैट विच आर टोटली इमेजिनेटिव इन नेचर। फिर इंफॉर्मेटिव हो सकता है, जैसे कि आप बच्चे को ये कहें कि मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर रेफ्रिजरेटर, तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेटिव में आती हैं। फिर एक टाइप ऑफ टेक्स्ट ऐसा है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, दैट इज़ फंक्शनल एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट। जैसे आप बच्चे को आप कह सकते हैं कि जब स्क्रिबल्स कर रहा होता है, यू कैन आस्क द चाइल्ड टू राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंड माँ और हिज आंट, और किसी को भी, फ्रेंड्स को, फैमिली को, वो लेटर लिख सकता है और जो वो डिस्क्राइब कर रहा है आप उस लेटर के पीछे आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, आस्क द पर्सन टू रिप्लाई, ताकि उसे पता हो कि इसका कोई मीनिंग है और उसको उसमें कोई अचीवमेंट फील हो उस एक्टिविटी के अंदर। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ फंक्शनल एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट।